महादेव, खेतों की ज्योति तो लौट आई है, किंतु श्री और वेद ही इस संसार के मन में लोभ और अंधकार का ज्ञान मिट पाएगा। उत्तम, अति उत्तम। वेद निष्कृत हुए तो मनुष्य अपने अस्तित्व का सार भूल जाएगा। अब तक जो विश्वास भगवान से डगमगा रहा था, वो विश्वास अब स्वयं पर से भी उठ जाएगा। अपना होना, अपना श्वास लेना, अपना जीवन सब व्यर्थ लगने लगेगा। भावों से बना मनुष्य पाषाण हो जाएगा और इस संसार के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाएगा। जब ऐसा घोर अनिष्ट होगा तो क्या करेंगे वो शिव शक्ति? नरकासुर के पास वेद है। इस अनर्थ का अर्थ है कि ये संसार केवल ज्ञान ही नहीं, अपने अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह उठा देगा। चारों वेदों के लुप्त होने का भिन्न भिन्न प्रभाव होगा। ऋग्वेद के लुप्त हो जाने से इस संपूर्ण संसार में हर मनुष्य प्रकृति का सम्मान भूलकर प्रकृति का ही शोषण करने लगेगा। यजुर्वेद के लुप्त हो जाने से धर्म, संस्कार, अनुशासन सब समाप्त हो जाएगा और इस समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अरे, ये अग्नि किसने बुझाई? हमने नहीं, ये आपने किया है। मुझ पे आरोप लगाता है। मुझ पे आरोप लगाता है। आरोप लगाता है मुझ पे। सामवेद के लुप्त हो जाने से कला, संगीत, रचनात्मकता का मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा। मनोरंजन केवल भावों से नहीं, केवल यंत्रों से उत्पन्न होगी। और अथर्ववेद के लुप्त हो जाने से आयुर्वेद और उपचार सभी अंत हो जाएंगे और यह संपूर्ण संसार केवल रसायनों पर निर्भर होगा। आके खोलो। आके खोलो। वेदों के बिना मानव जीवन के चार स्तंभ स्वभाव, अनुशासन, स्वास्थ्य और कला सभी ध्वस्त हो जाएंगे। वनस्पति लुप्त हो जाएगी, जल अस्वच्छ हो जाएगा, पशु और पक्षी मृत्यु को प्राप्त करेंगे और मनुष्य तो जीवन जीना ही भूल जाएंगे। और इस अनर्थ का प्रभाव ऐसा होगा देवी पार्वती, जो आपने और मैंने सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं। अद्भुत नरकासुर, वेदों को अपने आधिपत्य में कर तुमने हमारा पलड़ा और भारी कर दिया। शिव शक्ति इस संसार के आरंभ से पहले से थे और अंत के बाद भी रहेंगे, और कली सदा शिव शक्ति से एक पग आगे रहेगा। मैं भी तो देखूं, चार वेदों के बिना शिव शक्ति का संसार कैसे चलता है, संसार कैसे चलता है।
अभी तो संकटों का शुभ आरंभ हुआ है। जब तक मैं जीवित हूं, इस संसार के और शिव शक्ति के संकट कभी समाप्त नहीं हो सकते। ये प्रलय तो हमारी सोच से भी अधिक तीव्रता से फैल रही है। हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। ये संसार तो जीवन का अर्थ ही भूल चुका है, संतुलन से विमुख हो रहा है। देवी लक्ष्मी का तेज इन सब के मन से लुप्त होता जा रहा है। जब पेट रिक्त होता है तो मस्तिष्क रिक्त हो जाता है देवी। कुछ भी सीखने, कुछ भी समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें इस धरा पर जीवन को लौटाना होगा, ताकि ये सब करुणा का पाठ पढ़ पाए। तो चलिए शिव शक्ति मिलकर संसार को उसका सार समझाएं। देखिए, इन किसानों को इनकी आस का अंत हो चुका है। इस धरा के साथ साथ इनके मन का विश्वास भी सूख चुका है। ये संकेत है इस सृष्टि के अनर्थ का, क्योंकि इस सृष्टि पे चाहे कितनी भी विपदा क्यों ना आ जाए, किसान कभी विश्वास नहीं खोते। महादेव, खेतों की ज्योति तो लौट आई है, किंतु श्री और वेदहीन इस संसार के मन में लोभ और अंधकार का ज्ञान मिट पाएगा? हो कह रहा है हम पहले ही श्रीहीन हो चुके हैं, अब ये हमारी शक्तियां क्षीण क्यों हो रही हैं? हाँ, कहीं देवी लक्ष्मी हमसे रुष्ट तो नहीं? इंद्रदेव, आप इतने मौन क्यों हैं? अपना मौन तोड़िए, कुछ तो कहिए। मैं मौन हूं क्योंकि इन प्रश्नों के साथ मेरे मन में एक भयावह संदेह भी उत्पन्न हो रहा है। संदेह? कैसा संदेह इंद्रदेव? बीते कुछ समय से नारायण का व्यवहार, उनका स्वभाव बदल रहा है। संसार के संचालक हैं किंतु फिर भी मेरा मन उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा। देवताओं को संदेह हो रहा है, ये शुभ संकेत नहीं। कहीं उन्हें विश्वास ना हो जाए कि जिसे वो नारायण समझ रहे हैं वो नरकासुर है। कुछ कीजिए। मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? अब जो करेंगी देवी लक्ष्मी करेंगी। लक्ष्मी? हाँ, वही लक्ष्मी
जो अपने भ्रम के पाश में घिरी है, नरकासुर को नारायण समझ रही हैं। ऐसे में केवल देवी लक्ष्मी ही हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। हमें उन्हें खोजना होगा देवराज। चलिए। देवगण, आप सभी चिंता छोड़ दें। मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ। उचित समय आने पर मैं स्वयं लौट आऊंगी। हे, रुको यहाँ पर। कहाँ लेकर जा रहे हो? ये सारी अनाज की बोरियां मेरी बैलगाड़ी में रखो। मैं इस गांव का सरपंच हूँ और ये सारी भूमि मेरी है। रखो बोरियां। आपका भय उचित है देवी, क्योंकि सृष्टि की यह संपूर्णता अस्थायी है। क्योंकि जहां भी अज्ञान होता है, वहां ज्ञान की ज्योत देवी लक्ष्मी कभी वास ही नहीं कर सकती। वेदों के लुप्त होने के कारण मानव के मन में सद्गुण रूपी ज्ञान लुप्त हो चुका है। और अब ज्ञान को पुनः प्रकाशित करने के लिए चारों वेदों को पुनः स्थापित करना होगा। किंतु ये कैसे संभव होगा शिव? ये ध्वनि तो माता लक्ष्मी की है, और यदि माता हमसे रुष्ट नहीं है तो हमारी शक्तियां क्षीण क्यों हो रही हैं? इसका उत्तर मैं देता हूं देवराज। मेरे रचे बसाए संसार में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। भक्तों का अपने भगवान से विश्वास उठ चुका है, और इसी भक्ति की क्षति से आप सभी की शक्ति क्षीण हो रही है। और इसीलिए हमें देवी लक्ष्मी को छुपाना होगा, इस पापी संसार से उन्हें दूर रखना होगा। किंतु नारायण, बिना शक्तियों के हम देवता अपने दायित्व पूर्ण कैसे करेंगे? कृपा कर इस आपदा से निपटने का कोई तो मार्ग दिखाई। मार्ग है चंद्र, किंतु उसके लिए आप सभी को मेरा कहा मानना होगा, और वो भी बिना प्रश्न किए। बताइए, क्या आप सभी को मेरी शर्त स्वीकार है? यदि सृष्टि के संचालक पर ही आपको संदेह है तो उचित है आप स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लीजिए। मैं चलता हूं। कहीं नारायण पे संदेह करके कोई भूल तो नहीं कर दी मैंने? रुकिए नारायण। प्रभु, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे।